तनोतना सदाशिवम। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक न्याय में धर्म की अवधारणा पर चिंतन किया था। मेरा जो अधिकतम प्रयास रहा है वो धर्म शब्द को विभिन्न तरीके से व्याख्यायित करने में ही रहा है। और जो वर्तमान की सामाजिक समस्या है वो यही है कि भाई लोग धर्म और संस्कृति के बीच अंतर करना या तो जानते नहीं हैं या फिर वो जानबूझकर करते नहीं हैं, या फिर वामपंथियों के द्वारा धर्म शब्द को इतना उलझा दिया गया है कि हम चाहकर भी धर्म शब्द के वास्तविक स्वरूप को पचा नहीं पाते। इसलिए मेरा जो अधिकतम प्रयास रहा है वो सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करने पर ही रहा है। तो धर्म और अधर्म, इन दो बातों पर मैं पिछले दो वीडियो में जैसी कुछ मेरी बुद्धि है, मेरा विवेक है, उसके आधार पर मैंने कुछ चर्चाएं की हैं। और आज हम इस विमर्श में चिंतन करेंगे कि भाई क्या धर्म प्रत्येक अवस्था में करणीय ही होता है, धर्म कब अधर्म हो जाता है और अधर्म कब धर्म हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धर्म का निर्धारण ठीक है कि कोई स्मृति शास्त्रों का ज्ञाता है, कोई पौराणिक साहित्य का ज्ञाता है, कोई इतिहास का ज्ञाता है, उसके लिए शायद थोड़ा सा आसान हो धर्म की समझ विकसित करने में। लेकिन एक आम आदमी कैसे जाने कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर तब जबकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का घालमेल है। तो धर्म कब अधर्म हो जाता है, अधर्म कब धर्म हो जाता है, क्या सत्य शौच दया दान इत्यादि जो धार्मिक धाराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं मानव जीवन के विकास और उत्थान के लिए, क्या सर्वकाल में वो धर्म ही रहती हैं या कभी अधर्म हो जाती हैं। ये एक गंभीर बात है। यदि इसको समझ लिया जाए तो मुझे लगता है फिर ना शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उपनिषदों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि धर्म पूरी तरह क्रियात्मक है। मेरे वीडियोज़ के माध्यम से जिन लोगों ने धर्म को आत्मसात करने की कोशिश की होगी उन्हें इतना तो पता चली गया होगा कि भाई मंदिर में जाना, पूजन पाठ करना ये धर्म नहीं है, ये उपासना है। प्रकारांतर से धर्म है पर ये मौलिक रूप से धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? कर्तव्य कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कर्तव्य कर्तव्य में केंद्रीय तत्व है कर्म। कोई भी कर्म अपने आप में कर्तव्य या अकर्तव्य नहीं होता, क्योंकि कर्म ही किए जाने पर धर्म या अधर्म के रूप में परिवर्तित होता है। तो कोई भी कर्तव्य प्रत्येक अवस्था में उचित ही है ये आवश्यक नहीं। जैसे उपनिषदों में कथा है कि भाई एक ब्राह्मण थे जिन्होंने 12 वर्षों के लिए सत्य बोलने का संकल्प लिया था। अब वो जानते थे कि व्यावहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में यदि रहेंगे तो ये प्रतिज्ञा निभ नहीं सकती। तो इसके लिए उन्होंने वन की राह पकड़ी, वन में जाकर कुटी बनाई और वहीं रहने लगे। सुबह से लेकर शाम तक अपना पूजन पाठ, संध्या बंदन इत्यादि करते और रह रहे थे। चूँकि वहाँ सामाजिक व्यवस्था थी ही नहीं, अकेले थे, जो मिल गया वो खाया, जैसे मर्जी हुई वैसे रहे। और इस तरह उन्होंने 11 वर्ष व्यतीत कर लिए। 12वें वर्ष में भी 6 महीने बीत गए। अंतिम के जो 6 महीने बचे उसमें एक घटना हुई। नगर में किसी व्यक्ति ने किसी कसाई को एक गाय बेची। अब वो कसाई गाय को लिए हुए उसी जंगल के किनारे से जा रहा था, रास्ता जंगल के किनारे से था। तो अब विवेक तो गाय में भी होता है, ये मत सोचो कि पशु और पक्षियों में विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जैसे लोग कह देते हैं ना कि पशु और पक्षी जड़ होते हैं, तो जड़ वड़ कोई नहीं होता। प्रकृति में सब चेतन ही है, मिट्टी भी जड़ नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से मिट्टी में भी जो परमाणु हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो चेतन ही है।
तो गाय भी जानती थी ये कसाई है, मुझे ले जाकर काटेगा। तो वो जंगल के किनारे किनारे से जा रही थी, हाथ की रस्सी ढीली पड़ी उसके कसाई की, और गाय ने थोड़ा सा सर घुमाया, हाथ से छूट गई रस्सी कसाई की और गाय भागी, जंगल के अंदर घुस गई। गाय भागती हुई जंगल में घुसी तो उसी कुटी के पास से निकली जहाँ पर वो सत्यदेव ब्राह्मण सत्यव्रत लेकर बैठे हुए थे। मध्याह्न काल का समय था, संध्या बंदन इत्यादि कर रहे थे, बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने गाय को भागते हुए देखा। उसे ठीक दूसरे क्षण वो कसाई भी वहाँ से भागता हुआ निकला और उसने सत्यदेव से पूछा कि क्या आपने इधर से कोई गाय भागते हुए देखी है। अब सत्यदेव धर्माधर्म के विचार में उलझ गए कि भाई अगर मैं कह देता हूँ कि मैंने नहीं देखी है तो ये असत्य होगा, मेरी 11.5 वर्षों की जो तपस्या है वो एक क्षण में भस्मीभूत हो जाएगी, और यदि मैं कह देता हूँ कि मैंने गाय को जाते देखा है तो उसके पीछे जाएगा, यदि गाय मिल जाएगी तो फिर ये उसे काटेगा, तो गौ हत्या का दोष लगेगा। अब वो हापों में ब्राह्मण फंस गए। 2 सेकेंड में ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि भाई गौ हत्या को बचाने का पुण्य कितना है, और जो 12 वर्षों तक के जो तपस्या का फल है वो कितना है। तो यदि गौ हत्या को हमने बचा लिया तो उसके पुण्य में और इस 12 वर्षों के सत्य भाषण के पुण्य में क्या संतुलन बनेगा, और उस आधार पर उन्होंने तत्काल फैसला किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ से कोई गाय जाते हुए नहीं देखी। चूँकि 12 वर्षों से वो उस जंगल में रहकर तपस्या कर रहे थे तो उनकी कीर्ति इधर उधर इतनी फैल गई थी कि उनकी बात को प्रमाण माना जाता था युधिष्ठिर की तरह। कसाई वहीं से वापस हो गया, गाय की रक्षा हो गई, और सत्यदेव ने उसी दिन वो कुटी भी छोड़ दी और वो वापस फिर अपने व्यावहारिक जीवन में चले आए। अब गंभीर चिंतन इस बात का यहाँ करना है कि भाई सत्यदेव ने ठीक किया या गलत किया, क्योंकि सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है। किंतु सत्यदेव जिसने 11.5 वर्षों तक असत्य भाषण से दूरी बनाकर रखी, तो ये जो 11.5 वर्ष वो सत्य बोले, सत्य ही बोले, तो दरअसल वो सत्य बोले क्या? क्योंकि जहाँ समाज नहीं था, जहाँ लोग नहीं थे, जहाँ एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता था, जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं बनती थी कि सत्य असत्य का विवेक किया जा सके, तो उन्हें बोलना तो किसी के साथ था ही नहीं। सुबह उठना, नित्य कर्म करना और उसके बाद संध्या बंदन आदि कर्म करना, शाम तक उपासना करना, शाम को कुछ फलाहार कर लेना, सो जाना। तो जहां असत्य बोलने की परिस्थितियां ही नहीं थी, वहां सत्य और असत्य के बीच का जो विवेक है ये करने का तो कोई मौका ही नहीं था। हाँ, एक दिन जिस दिन उनके सामने ये परिस्थिति पड़ी तो क्षण भर में उन्होंने जो निर्णय लिया वो वस्तुतः धर्म था। सत्यदेव को उन 11.5 वर्षों की तपस्या का फल नहीं मिला, क्योंकि उस तपस्या में तपस्या थी ही नहीं। तपस्या तो मात्र उन एक क्षण में थी जिसमें सत्य और असत्य के बीच विवेक करने की आवश्यकता थी, और ब्राह्मण सत्यदेव ने सही निर्णय लिया। मतलब धर्म उद्देश्य पर आधारित है, कर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, कर्तव्य या कर्तव्य नहीं है। कर्म के पीछे मनसा क्या है, उद्देश्य क्या है, किस निमित्त से वो कार्य किया जा रहा है, तो फिर वो धर्म होगा या अधर्म होगा। जैसे चोरी अधर्म है, किंतु जब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक जासूसी करने वाला अधिकारी चोरी छिपे किसी आतंकवादी गतिविधि को ट्रैक कर रहा होता है, अथवा बॉर्डर पर रक्षा करता हुआ एक सैनिक दूसरे विरोधी सेना के सैनिक को गोली मार, तो हत्या ही। तो हत्या करना अधर्म है, लेकिन एक सैनिक के लिए हत्या करना धर्म है। तो धर्म और अधर्म के बीच विवेक करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी सामाजिक हैसियत क्या है, आपके सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। ध्यान ये जरूर रखना है कि
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था प्राकृतिक न्याय पर आधारित नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपका शास्त्रीय रूप से विमर्शित धर्माधर्म संवैधानिक दृष्टि से अपराध हो जाए। धर्माधर्म का निर्णय करते हुए आपको देश काल परिस्थिति सापेक्ष संवैधानिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो कर्म नहीं, कर्म के पीछे का उद्देश्य धर्म या अधर्म के रूप में होता है। जैसे आजकल धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। अब ये धर्मांतरण कुछ आज पिछले 2 सालों में नहीं होने लगा। केरला स्टोरी बनना आज संभव हुआ क्योंकि उसके लायक परिस्थितियाँ मिली, पर केरला स्टोरी की घटना तो बहुत पुरानी है। अजमेर 92 पर फिल्म बनी तो आज सारे भारत ने जाना कि भाई अजमेर में हुआ क्या था, पर अजमेर 92 की घटना तो 92 में हुई थी। आज हम जिन घटनाओं को देख रहे हैं कि भाई ये धर्मांतरण की घटनाएं, हिंदू संस्कृति को विनष्ट करने की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हुई हैं, तो ये आज नहीं हुई हैं। ये आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हुई हैं और एक क्रम रहा है लगातार। हाँ, आज वो सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन पाई। क्यों? क्योंकि उनकी अनुकूल परिस्थितियां मिली। लेकिन इन जो घटनाएं जो हुई हैं, इन घटनाओं में सिर्फ शत्रुओं का प्रयास ही नहीं है, हमारी धर्मनिष्ठा भी तो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। हमने भी तो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये ध्यान रखना, प्रकृति क्षमा नहीं करती। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इसे छुपा कर रखा जा सकता था, एक लंबे समय तक छुपाया गया। केरला स्टोरी की वो लड़कियां जो सेक्स स्लेब बनाकर बेच दी गईं सीरिया में, उनके माँ बाप पर जो बीती वो बीती। उन लड़कियों ने अधर्म का ही दंड भोगा। 92 में जो घटना हुई, जिन लड़कियों ने अधर्म किया उन्होंने वो फल भोगा। ठीक है, आज उनके साथ हमारी संवेदना है, पर उस संवेदना से उनके जीवन का व्यावहारिक सत्य तो नहीं खत्म हुआ गया ना। उन्होंने जो पीड़ा भोगी है, उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं, बहुत सारी लड़कियां आज होंगी, अब वो वृद्धावस्था में पहुंच गई होंगी। उनसे जाकर पूछे किस बात का दंड भोगा? अधर्म का, जो नहीं करना चाहिए था। धर्म और अधर्म के बीच विमर्श करने के लिए गीता, रामायण, महाभारत और पुराण पढ़नी जरूरी है, ऐसा नहीं है। धर्माधर्म आपका स्वतंत्र स्वयं विवेक है और वो विवेक आपको ऐसा कदम उठाते समय, अधर्म करते समय आपको प्रेरित करता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। आप नहीं मानते, वो ठीक है, इसी को अंदर की आवाज़ कही जाती है। ये जो अंदर की आवाज़ है, या तो इस अंदर की आवाज़ पर खड़े होकर आप जीवन जिएं। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि वो प्राकृतिक न्याय की सीमा में नहीं आता है, तात्कालिक संवैधानिक व्यवस्था उसे सपोर्ट नहीं करती है, तो ठीक है, हो सकता है कुछ देर के लिए आप पीड़ित हो जाए, लेकिन अंततः एक दिन 50 वर्ष ही तो बीते हैं इन घटनाओं को। आज देश में एक मानस बना है कि ये गलत हुआ, लेकिन इस मानस के बन जाने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दरअसल इस मानस के बन जाने के बाद यदि अब भी समझ में आया हो कि भाई धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो ये धर्मांतरण नहीं था। जिसे धर्मांतरण कह के प्रचारित किया जाता है वो धर्मांतरण नहीं था। अभी भी अधर्म किया जा रहा है। अब वो अधर्म आज भी हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है। जब वो धर्मांतरण करते हैं तो दरअसल ये धर्मांतरण है ही नहीं, ये तो संस्कृत का अंतरण है, कल्चर चेंज है। धर्मांतरण कैसे हो जाएगा? धर्मांतरण तो होते नहीं, क्योंकि जब सनातन धर्म एक निर्धारित तत्व है तो उसका अंतरण कैसे होगा? अधर्म होगा। धर्म का अंतरण नहीं होता, सीधे अधर्म होता है। धर्म का विलोम अधर्म है। धर्मांतरण जैसा शब्द जो है वो अव्यावहारिक है, लेकिन धर्मांतरण शब्द को प्रसारित किया जा रहा है। तो ये भी देखिए एक तरह की बेवकूफ़ी हो रही है। अब ये बेवकूफ़ी किसके एजेंडे पर चल रही है? विकास देवी कीर्ति जैसे वामपंथी लोगों के, जो धर्म का मतलब गुण भी करता है, स्वभाव भी करता है, पूजन पाठ भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है।
तो धर्म का मतलब संदर्भगत कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म का जो केंद्रीय मतलब है वो कर्तव्य ही है। तो जिसने भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है उसने उसका दंड भोगा है। वो भले ही संवैधानिक व्यवस्था में नहीं भोगा है, पर व्यावहारिक जीवन में तो भोगना ही पड़ा है। तो आप व्यावहारिक जीवन में दुखी ना हो, आप अपने मानसिक स्तर पर दुखी ना हो। इसके लिए धर्म पालन करने की मैं अनुशंसा नहीं करता हूँ, ये तुम्हारी 100 बार की गर्ज होनी चाहिए। तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। मंदिर में जाकर अधर्म का प्रायश्चित नहीं हो सकता। भगवान को फूलमाला चढ़ाकर अधर्म का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा। अधर्म क्रियात्मक तत्व है जो अपना फल देगा ही, धर्म क्रियात्मक तत्व है जो अपना फल देगा ही। अब मंदिरों में जाकर दान करना दान धर्म है, पर दरअसल वो दान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि यश बढ़े, तो ठीक है, धर्म का जो तात्कालिक फल है वो यश है। लेकिन यदि उसके पीछे ऐसी मनसा है कि लोग मुझे बहुत अच्छा करें कहें, तो ध्यान देना एक न एक दिन आपको अपमान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे की मनसा ठीक नहीं है। तो मंदिर में जाना, दान करना, पुण्य करना, पूजा पाठ करना, सत्कर्म करना यदि नियत से किया जा रहा है तो ही वो धर्म है, और यदि बदनीयती से किया जा रहा है तो वो अधर्म है। और यदि वो अधर्म है तो फिर ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ और मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, मंदिर जाते समय भी नीयत ठीक नहीं है। तो मंदिर जाकर तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं हो जाएगी, गीता और रामायण पढ़ के तुम्हारी धर्म की रक्षा नहीं हो जाएगी। इस तरह की बातें कल भी बेवकूफ़ाना थी, आज भी बेवकूफ़ानी है। इसलिए यदि संस्कृति की रक्षा करनी है तो पहले स्वयं की रक्षा करो, और स्वयं की रक्षा तभी कर पाओगे जब विवेकपूर्वक धर्म का पालन करोगे, कर्तव्य का विचारपूर्वक उपयोग करोगे, तो ही आपके जीवन में अभ्युदय होगा, आपके जीवन में उपलब्धि होगी। धन आपके कौशल पर निर्भर करेगा, आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा, पर धर्म आपको, आपके परिवार को, आपकी पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो धर्म का पालन इसलिए नहीं करना है कि हम करोड़पति हो जाएं, धर्म का पालन इसलिए करना है कि हमारी पीढ़ियों की रक्षा हो सके, हमारे पीढ़ियों का मान सम्मान बना रहे, हमारे पुरखों का भी मान सम्मान बना रहे, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी और अभ्युदय के मार्ग पर आगे चले, आगे बढ़े। इसलिए धर्म और अधर्म के बीच कोई कर्म विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म और अधर्म का विमर्श नियत पर है, उद्देश्य पर है। कहीं चोरी धर्म है तो कहीं चोरी अधर्म है। अब सवाल ये नहीं है कि वो चोरी धर्म है या अधर्म है, सवाल ये है कि वो चोरी क्यों की जा रही है। सत्य बोलना सर हमेशा धर्म नहीं हो सकता, हमेशा अधर्म नहीं हो सकता। सत्य बोला क्यों जा रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। असत्य हमेशा अधर्म नहीं है, असत्य बोला क्यों जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो कब धर्म अधर्म हो जाएगा, कब अधर्म धर्म हो जाएगा, इसका विचार ही शास्त्र करता है। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो फिर शास्त्र का मूल्यांकन करें। जुआ खेलना अधर्म था, धर्मराज ने खेला तो भी 12 वर्ष का वनवास झेलना ही पड़ा। अब ये तर्क दे देना कि भाई युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला था, तो युधिष्ठिर ने जुआ खेला था ये तो पढ़ा, पर युधिष्ठिर ने उस जुए के खेलने का परिणाम क्या भोगा था ये नहीं पढ़ा। हम इसी का विवेक नहीं करते, हम यही मान लेते दीपावली में जुआ खेलना मतलब धर्म मान रखा है हमने, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला था। अरे भाई युधिष्ठिर ने जुआ खेला था तो 12 वर्ष भोगा था, तुम जुआ खेलोगे तो नहीं 12 वर्ष भोगोगे, 10-15 वर्ष, 2-4 वर्ष भोगोगे। जुआ खेलने का फल विनाश है, पतन है। वो युधिष्ठिर ने खेला तो वो भी नहीं बख्शे गए, तो तुम खेलोगे तो तुम कैसे बख्शे जाओगे। प्रकृति अपना निर्णय निर्धारित रखती है। संविधान में वो विधि या निषेध हो सकता है। लॉटरी खेलना किसी राज्य में संवैधानिक है, किसी राज्य में असंवैधानिक है, वो अलग बात है। पर लॉटरी खेलने वाले कितने लोग आज तक करोड़पति हुए हैं ये दूसरा पक्ष है। इसलिए धर्माधर्म का विवेक उद्देश्य पर निर्भर करता है, ये प्राकृतिक न्याय है। वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था के साथ इसलिए आपको संतुलन बनाकर चलना है कि भाई आपको व्यावहारिक जीवन में कठिनाइयाँ ना आए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना,
जब संवैधानिक व्यवस्था और मौलिक व्यवस्था में मोरल वैल्यूज के बीच आपको निर्णय करना पड़े तो हो सकता है कि आपको संवैधानिक व्यवस्था में वो कर्तव्य अधर्म लगे और उसका दंड भी कुछ न कुछ हो, लेकिन सह लेना, क्योंकि वो दंड सहने के बाद भी यदि आपने धर्म किया है तो यश तो मिलेगा ही। वीर सावरकर ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो एक लंबा समय बीता है, उन्हें समाज ने गालियां दी हैं, पर आज सावरकर फिर से इस भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। नई संसद में सावरकर को आखिर स्थान मिला। यह है धर्म पर टिके रहने का फल। तमोतना सदाशिवम।